पापा कर मैं एक बार दोबारा ऐसे ही पूरा हाँ देखा मैं इधर पाँव है ये पूरा वाला यहाँ पर का देख तो मैं पूरा हाय फ्रेंड्स, आज हम सी लैंग्वेज का जो नेक्स्ट पार्ट था वो रोमन नंबर सी लैंग्वेज का जो नेक्स्ट पार्ट था उसको कराते हैं स्टार्टिंग से। सी लैंग्वेज ठीक है, ये सेकंड लेक्चर है हमारा। ठीक है, कौन सा लेक्चर है? सेकंड। अब इसमें देख लेते हैं क्या है व्हाट इज सी। जो क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सी क्या है? एक बेसिक लैंग्वेज है और इसी से होके जितनी भी लैंग्वेज है, जैसे आज के टाइम में पाइथन चल रही है, जावा चल रही है, सी प्लस प्लस चल रही है, पीएचपी चल रही है, जो हम वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो कहाँ से जाती है सारी? सभी सी से होके गुजरती है टोटल। तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमें सी पता होना चाहिए, सी के सिंटेक्स पता होना चाहिए, स्पेसिफायर पता होना चाहिए, उसका क्या चीज़ कैसे करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो यूज होती है। मोस्टली हम इसको कहाँ यूज करते हैं? सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए। अब हम इसको सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। देख लेते हैं अभी सिस्टम एप्लीकेशन में सबसे पहले पूछा जाता है इंटरव्यू में व्हाट इज सी। क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में आपका व्हाट इज सी। अब सी क्या है? व्हाट इज सी? अब हम सी के बारे में बताएंगे। सी इज ए पावरफुल जनरल पर्पज। हम क्या लिखेंगे आंसर में इसके? सी इज अ पावरफुल, कैसी लैंग्वेज है हमारी? सी इज ए पावरफुल जनरल पर्पज, पावरफुल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कैसी हमारी? सी इज ए पावरफुल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मेन आता है कि डेवलप किसने? डेवलप इन द अर्ली। कब डेवलप हुई थी? डेवलप्ड इन द अर्ली। कब हुई? डेवलप्ड इन द अर्ली 1970s। 1970 कब डेवलप हुई थी? 1970 में। ये 1970 में डेवलप हुई थी। और किसने डेवलप की थी? बाय किसने? सभी को पता होगा वैसे तो, लेकिन चलो बता देते हैं। डेनिस रिटिची। कौन था? डेनिस रिटिची। इसका जो राइटर था, किसने करी थी ये? डेनिस रिटिची। ये डेनिस रिटिची ने, जिसका फादर था डेनिस रिटिची था। दूसरा पॉइंट जिसके बारे में हम बताते हैं इंटरव्यू में, वो क्या है आपका? वो देख लेते हैं। It is widely used। कहाँ यूज होती है? It is widely used। It is widely used। It is widely used। कहाँ यूज करते हैं इसको? For system software। For सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहाँ यूज करते हैं इसको? फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन
डेवलपमेंट, इसको हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। और ये इंटरव्यू के से भी अलग, आपका बीसीए हो, बीएससी हो आईटी, और आपका बीटेक फर्स्ट ईयर हो, उन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके सेमेस्टर में भी आती है। तो उसके रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, जो भी आएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, तो इसको रीड कर ले, तो ये आपका एग्जाम में भी काम आएगी। एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब मेन आता है वाई लर्न, क्वेश्चन नंबर 2 आता है वाई लर्न, क्या वाई लर्न सी, हम सी को क्यों पढ़ें, क्यों लर्न करें हम सी को, क्वेश्चन आता है क्यों लर्न करें हम सी को। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स, क्या करती है हमारी, इट हेल्प्स, क्या करेगी हमारी, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड it helps understand how computers work, how computers work, मतलब कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ये चीज हमें ये बताती है। वर्क्स एट अ लो लेवल, एट अ लो लेवल, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब दूसरी चीज क्यों यूज करें, सेकंड पॉइंट आता है इसका, फर्स्ट तो ये था, अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका, मैनी मॉडर्न लैंग्वेजेस, मैनी मॉडर्न लैंग्वेजेस, मैनी मॉडर्न लैंग्वेजेस, जो हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, जैसे लाइक C++, मॉडर्न लैंग्वेज कौन सी हमारी, C++, जावा और एंड पाइथन, और पाइथन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है एआई आने से, जितने भी एआई प्रोग्रामिंग हो रही है सारी की सारी वो एआई बेस हो रही है, और एआई में सबसे ज्यादा पाइथन यूज हो रही है, इसलिए हमारे लिए मस्ट हो गया पहले सी करनी और उसके बाद पाइथन करनी, देन क्या करेंगे हम, तब हम जाके एआई में सर्वाइव कर पाएंगे, जब आप जाके अच्छी से जॉब ले पाएंगे। इसलिए हमारे लिए बेस्ट क्या है, पहले सी पढ़ें उसके बाद पाइथन करेंगे, ठीक है। पाइथन पाइथन have roots in C, have roots in C, कहाँ होते हैं इनके रूट्स, have roots in C, C में उसके रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं C में, तो C से सबकी जड़ें चलती हैं। अगर हमने C कर ली तो बाकी लैंग्वेजेस को हमारे लिए लर्न करना, एप्लीकेशन बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना इजी हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सी को अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। अब हम उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है प्रोग्रामिंग की, क्या उसमें यूज होता है, कैसे उसको सेव करते हैं, कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिससे कि वो हमारा रन हो सके, प्रोग्राम रन किस उसमें होगा, कौन सा एडिटर यूज करेंगे, कौन सा कंपाइलर यूज करेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। जो भी अगर कमेंट हो, आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। अब देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है उसको देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ
सी प्रोग्राम। तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, ये चीज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, इंक्लूड। इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड का मतलब ऐड करना किस चीज को। इंक्लूड क्या चीजें ऐड करेंगे, इंक्लूड stdio.h। अब stdio डॉट क्या है, स्टूडियो इनपुट आउटपुट हेडर। तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम के हेडर में इसे क्या कर लेंगे, इस ये प्री डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरीज होती है जो हम फाइल के अपने प्रोग्राम के हेड में सबसे पहले इन्हीं को कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका यूज आगे उनमें हो जाता है, ठीक है, जो आगे प्रोग्रामिंग यूज करेंगे हम। जो प्रोग्रामिंग में हम अपना फॉर्मूला बनाना है उसमें यूज होता है। तो सबसे पहले हमें जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, उनको क्या करेंगे हम, उनको हेडर में इंक्लूड करा लेंगे अपनी फाइल में। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें हेडर में क्या क्या इंक्लूड कराना है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस फंक्शन की जरूरत है, कौन सा ऐड कराना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अभी इसमें कौन सा था, स्टूडियो। ये क्या है, प्री प्रोसेसर। ये कौन क्या है हमारा, प्री प्रोसेसर। ये क्या हमारा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है जो हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए नेसेसरी होता है इसमें इंक्लूड करना। फिर आता है इंट मेन। ये हमारा प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला और मेन फंक्शन यही होता है। ये हमारी क्या होती है, बॉडी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से क्या होता है, प्रोग्रामिंग की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। वो हेडर था ऊपर वाला, ये बॉडी इंट मेन, और ये फंक्शन यहाँ से। और इसे स्टार्ट करने के लिए ये कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, इन्हें पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस ये स्टार्ट होते हैं। इसके जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे, जो एल्गोरिथम बनाएंगे, वो सारा इसके इनर बनाएंगे, ठीक है। ये मेन बॉडी है हमारी। अब बॉडी में क्या करें, जैसे कि हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो हम हमारे पास में एक फंक्शन होता है प्रिंटफ। अब प्रिंटफ में हम स्मॉल ब्रैकेट्स लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और टर्मिनेशन। ये टर्मिनेशन जरूरी है, लाइन का टर्मिनेशन होता है, इस लाइन का टर्मिनेशन हो गया, नहीं तो सिंटैक्स एरर देगा। तो इसलिए यहां से हम इसका टर्मिनेशन दे देंगे। तो क्या है हमारा, ये क्या है, ये कमेंट्स यूज करते हैं। कमेंट्स के लिए क्या करेंगे, नीचे लिख देते हैं कमेंट। ये सी में कमेंट्स होते हैं, मतलब ये सिर्फ अगर हमारी को प्रोग्रामिंग चेक करे कि इसने लिखा है क्या है, किस लिए फंक्शन बनाया है, तो उसके नीचे हम कमेंट डाल देते हैं खाली कि ये इसलिए यूज किया है। तो उसे अननोन पर्सन भी आएगा तो हमारी प्रोग्रामिंग को इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। तो बेटर क्या है कमेंट लिखने का, जैसे कि हम हाईलाइटेड लिख लेते हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे, ये क्या हमारा प्रिंट फंक्शन, ये हमारा प्रिंट फंक्शन है। ये चीजें आपकी प्रोग्रामिंग में नहीं चलेगी, ये सिर्फ आपने कमेंट किया है, ये कमेंटेड है, ये रन नहीं होगा। ये तो खाली आपको बताने के लिए कि ये फंक्शन इस वर्किंग में है। दूसरा क्या करेंगे हम, रिटर्न जीरो। अब रिटर्न क्या कर दिया इसने, रिटर्न जीरो। तो ये क्या करेगा, रिटर्न जीरो में हम बताएंगे कि रिटर्न क्या काम कर रहा है। रिटर्न जीरो कर दिया तो
अब रिटर्न 0 के बाद ये बंद कर दिया हमने, पैरेंथेसिस क्लोज मेंस का, ये मेन वाला था, ये एंड था, इसका स्टार्ट था, ये एंड था। कई बार कई फंक्शन यूज करने पड़ते हैं हमें, तो उनके लिए जो पैरेंथेसिस लगाते हैं उन पे स्टार्ट और एंड लिख लेते हैं कमेंट करके, जिससे कि हमें पता रहे ये किस फंक्शन का स्टार्टिंग थी और किस फंक्शन की एंडिंग थी, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं, जिससे कि हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाती है। ये क्या करेगा, प्रोग्राम रिटर्न्स 0, क्या करेगा, प्रोग्राम्स रिटर्न 0 टू इंडिकेट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ये अगर 0 रिटर्न कर रहा है तो टू एग्जीक्यूट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। इससे क्या होता है, इसे लिखने से हमें पता लग जाएगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया है, तो इसलिए रिटर्न 0 लिख देते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट प्रोग्राम, इस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं इसमें। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, अब हमें इसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना है, जो मेन चीज होती है, पढ़ते सभी हैं, लेकिन मेनली क्या प्रॉब्लम आती है, हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम आती है कि उसका जो डेवलपमेंट है किस तरीके से करें, कहाँ करें, क्या एडिटर यूज करेंगे, क्या इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे मेन प्रॉब्लम वही आती है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ बुकों में लिखा रखा है, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब बुकों से ही है, लेकिन ये है कि एक वे है, एक रास्ता है जो आपको मिल जाए तो सही रहता है। तो आप इसे घर पे भी अपने सिस्टम में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और उसको चला सकते हो। अब देखते हैं क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है मेनली सभी के लिए। तो इसमें सेटिंग अप द डेवलपमेंट, सेटिंग अप द setting of the development, setting up the development, setting up the development environment, setting up the development environment। अब हम सेटिंग करेंगे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, किस तरीके से हमें एप्लीकेशन डेवलप करनी है। ठीक है, उसके सिंटैक्स समझ रहे हैं, तो देख रहे थे। सबसे पहले हमें सी को चलाने के लिए क्या, ये इंपोर्टेंट होता है पॉइंट, सी को रन करने के लिए सबसे पहले उसका कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंपाइलर। तो सबसे पहले हम एक कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए। ठीक है, तो अब देख रहे हैं इंस्टॉलिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट इंस्टॉलिंग, क्या इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलिंग अ सी कंपाइलर। सबसे पहले हम सी कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे। अब सी कंपाइलर पेड है, फ्री है, कैसे है, कौन सा है, ये पता होना जरूरी है सबसे पहले। तो क्या करते हैं, अब ये वैसे तो फ्री होता है, मैं बता देता हूं क्या कर सकते हो इसमें। यू कैन यूज GCC, GCC ये आता है। GCC क्या है आपका, GNU कंपाइलर कलेक्शन, कंपाइलर
कंपाइलर कलेक्शन, ये कंपाइलर कलेक्शन होता है विच इज, क्या है ये, विच इज फ्री एंड ओपन सोर्स, क्या है, विच इज फ्री एंड ओपन सोर्स। ये कैसा है आपका, फ्री है और ओपन सोर्स है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो जीसीसी से, गूगल में जाओगे वहां से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा आपको। डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, डबल क्लिक करोगे तो आपका सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको लोकेशन देनी पड़ेगी तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर आप उसको रन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है अगर विंडो यूज कर रहे हो, इसमें कौन सा यूज करेंगे हम दूसरा, हमारे पास दूसरा होता है कोड, एक आता हमारा कोड ब्लॉक्स, और दूसरा होता है हमारा कौन सा, कोड ब्लॉक्स और div C++, ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो इसके लिए। तो ये आपके कंपाइलर हैं, इनमें आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, स्टेप नंबर 2, कंपाइल एंड रनिंग ए प्रोग्राम। अब हम उसमें प्रोग्राम को राइट करेंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे। पहले फर्स्ट क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। अब सेकंड में क्या आता है, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में आएगा कंपाइलिंग स्टेप 2 में आएगा आपका कंपाइलिंग एंड रनिंग ए सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे रन करते हैं, ठीक है। ये आपका सिस्टम है, यहां से ये चलाएंगे अब। तो इसमें कैसे करेंगे हम, सबसे पहले अगर यहां से हम क्या यूज कर सकते हैं, जो हमारा विंडो में बाय डिफॉल्ट होता है टर्मिनल होता है, जिसे CMDB बोलते हैं, तो उसमें रन करेंगे। इसको रन कैसे करेंगे, चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले यूज द टर्मिनल, क्या यूज करेंगे, यूज द टर्मिनल, ये टर्मिनल है। आप सर्च करना है स्टार्ट बटन पे जाके टर्मिनल, तो आ जाएगा, क्लिक करना, आपका टर्मिनल लॉन्च हो जाएगा। उसमें प्रोग्राम लिखोगे तो ये आप क्या करोगे, इसको रन कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, टर्मिनल। और आईडी, दूसरा होता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये चीज होती है टू कंपाइल द कोड, टू कंपाइल द कोड। तो कोड कंपाइल करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, अब इसमें क्या करेंगे, उसकी अपनी कमांड्स होती हैं, कमांड से आप इसको चला सकते हो, रन कर सकते हो। तो जैसे ही करोगे उसमें देखना। अब जैसे ही आपका ये आएगा, इसमें रनिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसका आउटपुट के लिए देखेंगे क्या आएगा, GCC, ऐसे राइट करेंगे उसमें GCC प्रोग्राम, GCC प्रोग्राम डॉट सी, जो भी प्रोग्राम आपने बनाया होगा वो। और उसके बाद क्या करेंगे, -O, ये क्या करेगा आपका, ये आउटपुट के लिए होता है, आउटपुट, ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये क्या करेगा आपका, कंपाइल करेगा, कंपाइल
द सी प्रोग्राम। ये सी प्रोग्राम को क्या कर देगा आपके, कंपाइल करेगा। अब रन करेंगे, रन द कंपाइल प्रोग्राम, रन द कंपाइल प्रोग्राम। इसके लिए क्या करेंगे हम, कंपाइल प्रोग्राम दे रहे हैं, इसके लिए आउटपुट ये लिखेंगे, तो इससे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, कंपाइल्ड हो जाएगा और रन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, राइट द प्रोग्राम। अब ये तो था आपके कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए स्टेप्स। अब हम राइट प्रोग्राम राइट करते हैं। नेक्स्ट हम अब इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं इसका, राइट द प्रोग्राम राइट करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर लेंगे, जैसे आईडी है, विजुअल बेसिक्स है, इनको एडिट इनको कर लेंगे और उनमें अपना जो प्रोग्राम है उसको राइट करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। स्टूडियो कोड है, ऑनलाइन कंपाइलर आते हैं बहुत सारे, आप ऑनलाइन कंपाइलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगे, सुटेबल हो फॉर यू, तो वो आप उसको टू राइट सी प्रोग्राम को राइट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ कोई भी एडिटर यूज करें, ऑनलाइन एडिटर यूज करें, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम उसमें प्रोग्राम राइट करते हैं तो फिर उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या करेंगे, पहले फाइल का नेम दे लेंगे, सिंपली सेव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास में ऐड का कोई प्रोग्राम बनाया हमने, add.c, ये क्या कर दिया आपने, फाइल नेम दे दिया हमने। क्या दे दिया है हमने, फाइल नेम, ये हमारा फाइल नेम है, इसकी ये .c, ये एक्सटेंशन है, ये वाली, ये क्या है, एक्सटेंशन। सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है, जैसे pdf होती है, ऐसे सी की .c एक्सटेंशन होगी। ठीक है, अब इसमें हम ये लिख सकते हैं .c। दूसरा प्रोग्राम को अगर ये लिया hello _word.c, इस तरीके से हम कोई भी नेम उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये नेमिंग कन्वेंशन होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। बाकी फिर क्या करते हैं, टर्मिनल का यूज कर लेते हैं रन करने के लिए। क्या यूज करेंगे, टर्मिनल। बाय डिफॉल्ट जो विंडो का प्रोग्राम होता है, तो विंडो में हम उसको टर्मिनल को यूज करेंगे, ओपन करेंगे और उसमें इसको कंपाइल भी करेगा वो और रन भी करेगा। ठीक है, ब्राउजर में जाके आप आईडी कोई भी इंस्टॉल करोगे, VBS है, विजुअल बेसिक्स है, उसको आप कर लोगे इंस्टॉल, तब भी उसमें आपका प्रोग्राम रन भी होगा, राइट भी होगा। ठीक है, सारे उसी में हो सकते हैं। तो ये आपका मेन था कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब जैसे कि हमें टर्मिनल में जाना है, टर्मिनल में मैंने आपको बताया था अभी पीछे किस तरीके से फाइल को नेम देना है, कैसे उसको आउटपुट लाना है, वो सारा उसमें यूज करते हैं। अब इसमें मेन आता है बेसिक सिंटैक्स। क्या होते हैं इसके, क्या होते हैं, बेसिक सिंटैक्स इन सी, बेसिक सिंटैक्स इन सी। बेसिक सिंटैक्स इन सी, सी के बेसिक सिंटैक्स कौन कौन से होते हैं। अब इन बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं हम इसके। सबसे पहले जो सिंटैक्स आता है इसका नंबर 1 क्या आता है, इंट। पहला कौन सा है आपका, इंट, INT इंट। जैसे क्या है, ये किसके लिए होता है, फॉर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स के लिए होता है। इंट किसके लिए यूज करते हैं सी में, इंटीजर्स के लिए। क्या होता है हमारा,
इंटीजर्स के लिए हम सी में इंट का यूज करते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में कौन चीज आ जाती है? होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब बात करें इंटीजर्स की तो 0 और होल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू 100, ये आपके इंटीजर्स है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है फ्लोट, फिर सेकंड उसमें यूज करते हैं फ्लोट। ये फ्लोट का यूज होता है। अब फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट को चेक कर लेते हैं। ये होगा आपका 4 सिंगल प्रीसीजन, 4 सिंगल प्रीसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट जो सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट है उनके लिए हम इसे यूज करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये क्या आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, इनके लिए यूज करते हैं। फिर थर्ड इसमें यूज होता है डबल, फिर हम डबल यूज करते हैं, इंट फ्लोट और डबल, 3 चीजें हैं हमारी। ठीक है, जो यूज करते हैं। और फोर्थ भी बताऊंगा अभी। फोर डबल, ये किसके लिए यूज होगा? ये सिंगल प्रिसिजन के लिए था, ये 4 डबल प्रिसिजन, ये डबल प्रिसिजन के लिए, डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, उसके लिए यूज होता है। फोर्थ नंबर का आता है इसका कैरेक्टर, CHAR, क्या यूज करते हैं हम? CHAR कैरेक्टर, इसमें हम अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। इसमें इंटीजर्स होंगे, इसमें फ्लोट होंगे, जिसमें सिंगल पॉइंट्स लगा हुआ है इसमें डबल वाले होंगे, और इसमें CHR जब यूज करेंगे, कैरेक्टर लेना होगा हमें, तो उसके लिए CHR का यूज करेंगे। फॉर सिंगल कैरेक्टर्स, फॉर सिंगल कैरेक्टर्स। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर्स लेना है तो हम इसका यूज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एग्जांपल देख लेते हैं इनका, किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग में इनको यूज करेंगे। जैसे आपको इंटीजर लेना है, इंटीजर में हमने क्या किया, इंटीजर देखना है कैसे ले सकते हैं। तो एज कैसी होती है हमारी, इंटीजर्स में आती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज लिखेंगे, एज इक्वल टू 20। तो हमारी जो एज है 20 लिख ली हमने। तो 20 क्या है हमारा, इंटीजर। 20 क्या है इंटीजर। तो हमने साइन कर दिया, इंटीजर को साइन कर दिया एज। अब फिर फ्लोट में, अब फ्लोट को कैसे लेंगे, फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट। अब फ्लोट में क्या लेंगे हम, प्राइस ले लेंगे। प्राइस, जैसे प्राइस आते हैं जिसमें पॉइंट लगे होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं, उसको हम फ्लोट में ले लेंगे। फ्लोट में कैसे, जैसे 19.99, और ये टर्मिनेशन जरूरी लगाना है आपको। ये नहीं लगाओगे तो एरर दे देगा, सिंगल लाइन को रीड करेगा तो ये एरर देगा, फैटल एरर देगा, सिंटैक्स एरर देगा। ठीक है, इसलिए इसको टर्मिनेशन देना जरूरी है। थर्ड, डबल। डबल का यूज कैसे करोगे आप, इस तरीके से। डबल, जैसे हमने डिस्टेंस ली, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी ले ली हमने इसकी, डिस्टेंस ले ली 1 2 3 4.96, ये हमने ये ले ली, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट हम कैरेक्टर देख लेते हैं, कैरेक्टर कैसे लेते हैं। कैरेक्टर में अब हम जैसे ग्रेड कि उसको किस ग्रेड मिली, ए मिली, बी मिली या सी मिली, तो हम उसको ग्रेड देंगे। और जो ग्रेड होगी हम उसको सिंगल क्वोट्स में रखते हैं हमेशा, और टर्मिनेशन मार्क्स।
सिंगल क्वेट्स में यूज करेंगे ग्रेड का, तो कैरेक्टर का यूज इस तरीके से किया जाएगा आपके प्रोग्राम में, ठीक है। अब ये थे आपके सिंटेक्स इन सी, ठीक है। ये इंटीजर्स, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये सारे इस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो हमें किसी भी इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीजर्स लेंगे, अगर ये होगा सिंपल नंबर्स होंगे तो, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसके वेरिएबल। बिना वेरिएबल्स के हम जब अलजेब्रा पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, अलजेब्रिक इक्वेशन में वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए, फिर उसके डेटा टाइप्स पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद हमें जाके उसके वेरिएबल्स पता होना चाहिए, कैसे वेरिएबल्स होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनको राइट कर सकते हैं, ठीक है। उनके राइटिंग का मेथड पता होना चाहिए, डिक्लेरेशन का मेथड पता होना चाहिए, अगर डिक्लेयर नहीं किया तो उसके लिए कौन सी एरर देता है, वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अब वेरिएबल्स पे बात कर लेते हैं। अब वेरिएबल्स किस तरीके से होते हैं सी में, ये चेक करते हैं। अब देख लेते हैं इसके वेरिएबल्स। क्या करेंगे अब हम इसके वेरिएबल्स चेक कर लेंगे। वेरिएबल्स जैसे हम अलजेब्रा में यूज करते थे, जैसे हम अलजेब्रा में यूज करते थे। ठीक है, वेरिएबल्स देख लेते हैं किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या उसके लिए रूल्स होते हैं। क्या किस लिए यूज करते हैं हम सबसे पहले वेरिएबल, किस लिए यूज करेंगे, टू स्टोर डेटा। किसे स्टोर करने के लिए यूज करते हैं वेरिएबल्स, डेटा को स्टोर। डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, वेरिएबल में डिक्लेरेशन आती है, फिर इनिशियलाइजेशन, दो चीजें होती हैं वेरिएबल की। डिक्लेरेशन फर्स्ट तो ये पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल किस लिए यूज करते हैं, टू स्टोर डेटा। स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। फिर सेकंड थिंग क्या आती है उसमें कि उसका दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। हमें दोनों नेसेसरी होते हैं। कौन से, सबसे पहले देख लेते हैं डिक्लेरेशन। अगर डिक्लेरेशन नहीं की हुई है तब भी एरर देगा वो, ठीक है। अब देख लेते हैं डिक्लेरेशन का। फर्स्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अब डिक्लेरेशन क्या होती है देख लेते हैं। जैसे हमें कोई नंबर यूज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर क्या आएगा, वो इंटीजर टाइप का होगा, तो हमने लिख लिया नम। नम क्या है, नम हमारा एक वेरिएबल है और किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। वो नम क्या है, इंटीजर टाइप का है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया पहले कि हमारा जो नंबर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन कर देंगे उसका। सेकंड क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन। अब हम उसका इनिशियलाइजेशन करेंगे किस तरीके से भैया, देख लेंगे कि उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। ये देखिए पहले डिक्लेयर कर दिया कि नंबर हमारा इंटीजर टाइप है, फ्लोट करते तो फ्लोट देते, अब इंटीजर कर दिया तो फ्लोट तो लेगा नहीं, तो इंटीजर ही लेगा आपकी वैल्यू। तो हमने क्या कर दिया, नंबर को इंटीजर टाइप कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया, नंबर को दे दी वैल्यू। जैसे x को और y को वैल्यू देते थे, अब हमने नंबर को वैल्यू दे दी। अब नंबर हमने 5 कर दिया,
उसके बाद क्या होगा, इनपुट एंड आउटपुट। इसके बाद देख लेते हैं हम इनपुट एंड आउटपुट। क्या इनपुट एंड आउटपुट। अब इसका क्या यूज है भैया, इनपुट एंड आउटपुट का क्या यूज है, व्हाट इज द रोल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट के लिए हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ। प्रिंटफ की क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ। आउटपुट, किसी भी चीज का आउटपुट लेने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ। प्रिंटफ फॉर आउटपुट। तो इसके लिए हम प्रिंटफ का यूज करेंगे। प्रिंटफ प्री डिफाइंड फंक्शन होता है सी में। प्रिंटफ क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो हम स्क्रीन पे आउटपुट लेने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं प्रिंटफ का। ठीक है, प्रिंटफ में हम डायरेक्ट वर्ड हेलो प्रिंट कराना डायरेक्ट डालेंगे। कोई अगर अलग से हमें वेरिएबल प्रिंट कराना तो उसको तो सारा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा अभी। जैसे कि मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ड, प्रिंटफ डबल क्वेट्स के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ड, डबल क्वेट्स क्लोज, ये और टर्मिनेशन। ये टर्मिनेशन आपका नेसेसरी है, पार्ट है आपकी प्रोग्रामिंग का, ये जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ये प्रिंटफ कर दिया। अगर हमें आपको क्या लेना है, अभी हम कोई एज प्रिंट करानी है, वेरिएबल प्रिंट कराना है, तो क्या लिखेंगे, ये देख लो प्रिंटफ। अब प्रिंटफ में सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, प्रिंटफ में हम देखेंगे हम माई एज इज, क्या लिखेंगे, माई एज इज। और ये स्पेसिफायर, ये होते हैं सी में स्पेसिफायर होते हैं, किस डी होता है, एफ होता है। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं, अगर हमें इंटीजर प्रिंट कराना है तो हम डी का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं परसेंटाइल डी किसके लिए यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे लिख दिया एज और ये टर्मिनेशन। तो क्या उठाएगा, ये वेरिएबल उठाएगा और वो वेरिएबल की वैल्यू लेगा और यहाँ से स्पेसिफाई कर देगा। लेकिन अगर इंटीजर में होगी, अब इंटीजर्स में क्या होगी, क्या होगा, डी क्या है, ये कमेंट्स हम करके लिख सकते हैं यहाँ पे, परसेंटाइल डी इज क्या है, डी इज ए प्लेस होल्डर। डी कैसा आपका प्लेस होल्डर, डी कैसा है हमारा प्लेस होल्डर है। डी प्लेस होल्डर किसके लिए, फॉर इंटीजर्स। अगर कहीं आप इंटीजर्स का यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप परसेंटाइल डी लिखोगे, फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए क्या है, स्पेसिफायर्स है। और ये क्या आपका, ये कमेंट है, कमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। आउटपुट के लिए जो यूज करते हैं ये वो है। ठीक है, आप देखते हैं इनपुट कैसे लेते हैं हम यूजर से। जब आप टाइप करते हो वो आपको मांगता है कि इनपुट, गिव मी इनपुट, कुछ लेगा और फिर आउटपुट देगा। तो पहले वो आपसे इनपुट लेगा। अब इनपुट के लिए हमें क्या चीज यूज करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, जो दूसरे हम यूजर से क्या ले सकेंगे, इनपुट ले सके। अब उसके लिए देख लेते हैं क्या यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में जिससे कि हमारा क्या है, इनपुट ले सके। चलो चेक कर लेते हैं। इनपुट के लिए अब हम क्या चेक कर लेते हैं, आपका ये होता है इनपुट के लिए SCANF, स्कैनर किसके लिए यूज करते हैं, फॉर इनपुट। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है, किससे, यूजर से, तो आप क्या लिखोगे अपने प्रोग्राम में, स्कैनफ का यूज करोगे। तो स्कैनफ क्या करेगा, आपका आउटपुट लेगा किससे, यूजर से, जो कंप्यूटर पर बैठा टाइप कर रहा है अपने किसी प्रोग्राम के लिए, एप्लीकेशन के लिए। तो ये आपको स्कैनफ लिखना पड़ेगा। अब किस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा इंट
एज, ये क्या हो गया आपका इंट। हमने वेरिएबल ले लिया एज, क्या कर दिया उसको डिक्लेयर कर दिया। ये क्या है डिक्लेरेशन, क्या है ये ओनली डिक्लेरेशन। ये क्या है कमेंट करके लिख सकते हो, डिक्लेरेशन। किसकी डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन है। तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले प्रिंटफ, सबसे पहले लिखेंगे प्रिंटफ। क्या लिखेंगे प्रिंटफ में, एंटर योर एज, डबल क्वेट्स, एंटर योर एज। अब हमने ये क्यों लिखा, हम तो अभी ये करना चाह रहे थे कि यूजर से लेना था, लेकिन ऊपर तो हम कुछ क्या करेंगे, ऊपर तो हमें आउटपुट चाहिए ना, जिसे हम यूजर को बता सकें कि क्या इनपुट करना है हमको। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रिंटफ का यूज करेंगे, इसके लिए एंटर योर एज, यूजर को बताएंगे कि आपको क्या एंटर करना है, ठीक है। फिर स्कैनफ का यूज करेंगे। अब क्या यूज करेंगे, स्कैनफ, SCANF। अब हम क्या करेंगे, स्कैनफ का यूज करेंगे। स्कैनफ के यूज में फिर वो ब्रैकेट्स डबल ए। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटीजर्स के लिए, क्या था हमारा एज क्या है इंटीजर्स, एज इंटीजर्स में होगी, तो फ्लोट में तो होती ही पॉइंट्स में, एज किसी होगी आपकी इंटीजर्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी प्लेस होल्डर लेंगे। क्या लेंगे, डी प्लेस होल्डर, डी प्लेस होल्डर लिखेंगे पहले, और ये यहाँ से, और कोमा, कोमे के बाद हम क्या लिखेंगे, एंड एज। अब क्या उठाएगा वो, एंड एज, मतलब एज का रेफरेंस दे दिया, एज किसका रेफरेंस दे दिया, एज का। तो वो क्या उठाएगा, एज की वैल्यू मांगेगा आपसे, तो एज की वैल्यू दोगे आप। एज की जैसे ही वैल्यू दोगे आप, तो क्या करोगे, ठीक है, पहले इसको बता देते हैं। डी क्या है, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी क्या है आपका, परसेंटाइल डी किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर इंटीजर इनपुट, फॉर इंटीजर इनपुट। जो इंटीजर्स का इनपुट है उसके लिए हम डी स्पेसिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, डी यूज कर लिया, तो क्या करेगा, एज लेगा, एज मांगेगा आपसे, तो यहाँ पे आप एज दे दोगे, डिक्लेरेशन यहाँ की, तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो भी एज डालोगे आप वो वहाँ प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट आ जाएगा उसका, ठीक है। आप करके देखना, आउटपुट आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो उस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यूज कर लेते हैं हम ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स इन सी, अब देख लेते हैं सी में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या सभी में यूज करते हैं, लेकिन सी में सबसे पहले सी चेक करेंगे कि सी में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज कर लेते हैं। चेक करते हैं, लेट्स सी, पहले सबसे पहले ऑपरेटर क्या आएगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड आ गया। उसके बाद मॉडुलस, ये ऑपरेटर हैं जो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, कौन से ऑपरेटर हैं सारे के सारे, कौन सा ऑपरेटर है हमारे, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे हैं हमारे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं।
ये क्या आपका मॉड्यूल्स, क्या है मॉडुलस, मॉडुलस MOULUS, इसे मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस निकालना आपने सीखा होगा, आपने मैथ में सीखा होगा कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको मॉडुलस निकालना भी प्रोग्राम में आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे मॉडुलस निकलता है, उसके प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगा। उसके लिए एक दो एप्लीकेशन बताऊंगा किस तरीके से मॉडुलस निकालते हैं, मैथमेटिक्स में सी कैसे यूज करते हैं, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपसे। पहले फिलहाल हम ऑपरेटर देख लेते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं इसमें। नेक्स्ट है ये फर्स्ट था, सेकंड है इसका कौन सा, रिलेशनल, रिलेशनल कैसे है, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर है अपने। अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, आपको तो वैसे पता ही होगा, रिलेशनल में हमारा डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे यूज करते हैं, लेस देन, फिर ग्रेटर देन ये और लेस देन ऐसे यूज करते हैं। ये ऑपरेटर्स हैं जो हम सी में यूज करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं, अब थर्ड नंबर पे आते हैं इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, ये आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं जो स्विचिंग थ्योरी होती है इंजीनियरिंग में, उसमें हम पढ़ते हैं, गेट्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, ये किस लिए यूज करते हैं, इस साइन को बोलते हैं एंड ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर। दूसरा होता है हमारा और, ये टू लाइन से होती हैं, स्टैंडिंग लाइनें होती हैं, इन्हें बोलते हैं और, ये हमारा और होता है। और ये ऑपरेटर होता है हमारा नॉट, इससे नोट के लिए यूज करते हैं, इसे और के लिए यूज करते हैं, इसे एंड के लिए यूज करते हैं। ये हमारे कैसे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, इन्हें बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे एप्लीकेशंस में लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब जैसे कि एक हम सम का प्रोग्राम बनाएंगे अभी, कि किस तरीके से सम का प्रोग्राम इसमें बना सकते हैं, चेक कर लेते हैं। इन्हीं सभी की मैं एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, किस तरीके से एक एक प्रोग्राम इनके किस तरीके से बनाते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे, जैसे कि मुझे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसमें। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैंने क्या किया, इंटीजर्स लिया, इंटीजर्स कौन कौन से, ए, मैं एक बार इंटीजर लिख के उसमें डिफाइन कर सकता हूं उनको सेम, जैसे ए डिफाइन भी, डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। तो इसको मैंने 10 दे दी वैल्यू, बी को मैंने क्या कर दिया, वैल्यू दे दी, फिर बी को मैंने वैल्यू दे दी 5, ये टर्मिनेशन लगा दिया मैंने। अब इंटीजर्स ले लिया मैंने, मुझे सम करना है, इंट एक ले लिया सम में क्या दे दिया, a प्लस बी, टर्मिनेशन, ये मैंने टर्मिनेशन लगा दिया। अब मुझे ये देखना है कि आउटपुट क्या देगा, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं प्रिंटफ का यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा प्रिंटफ। प्रिंटफ में क्या लिखूंगा मैं, प्रिंटफ में मुझे जो भी प्रिंट कराना है लिखूंगा यहाँ पे सम, भाई जो इनका सम है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सम, ये। और कैसा हमारा इंटीजर टाइप है, तो स्पेसिफायर प्लेस होल्डर क्या ले जाएंगे हम, डी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्पेसिफायर लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे,
ये इन दोनों की वैल्यू कहाँ आ रही है सम हो गए सम में, तो हम सम को प्रिंट कराएंगे न कि पर्टिकुलर वैल्यू। ये टर्मिनेशन लगा दिया। अब आउटपुट क्या आएगा इसका भैया, आउटपुट आएगा सम 15, ये आपका आउटपुट आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद हम और देखेंगे क्या क्या चीजें होते हैं इसमें। एक एग्जांपल और बता देता हूं इसमें कंट्रोल फ्लो के। जैसे कि हमें किसी का कंट्रोल है, उसको उसके फ्लो को चेक करना है, किसे कंट्रोल को। अब देखते हैं दूसरा आता है इसमें अब कंट्रोल फ्लो। अब कंट्रोल फ्लो कैसे आते हैं ये देख लेते हैं, किस तरीके से कंट्रोल फ्लो को हम कवर करते हैं सी। इसमें आता है सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट भी है। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है, if, else, if, else, if else इकट्ठे यूज करते हैं। ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं, if, else, if else। ठीक है, अब इनका सबका यूज बताऊंगा मैं किस तरीके से होते हैं, देख लेते हैं। इंटीजर लिया हमने, इंटीजर में एज किया, एज को दे दिया हमने क्या 20 दे दिया है इसको। अब सेकंड क्या करेंगे, हमें प्रिंट कराना है। अब इनका यूज करके हमें प्रिंट कराना है अगर आपकी एज, इफ, यदि इफ एज क्या है आपकी एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितनी 18, कितनी है आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, तो क्या करेंगे, अब इसका पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है, मतलब बाउंड्री। ये अब इस बाउंड्री में हम जो भी मन करे वो प्रिंट कराएंगे यहाँ पे। ये तभी एंटर करेगा, ये प्रोग्राम तभी एंटर करेगा, तब ये प्रिंट होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होगी। तो इस कंडीशन में क्या प्रिंट करेगा, यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ में क्या लिखेंगे हम, प्रिंटफ चेक कर लेते हैं। यू आर एन अडल्ट, यू आर एन अडल्ट, यू आर एन अडल्ट। तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा यू आर एन अडल्ट। अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा, वो कहाँ निकल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो इफ तो यहां से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद एल्स, ऐसा हो तो ये हो जाए, नहीं तो ये हो जाए, आइदर और नाइदर नो। इस तरीके के क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, इसमें ये कंडीशंस होती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो ये प्रिंट कर दे। अब ये प्रिंट इसके भी अपने कर्ली ब्रेसेस होंगे, ये स्टार्ट हुआ और ये क्लोज हो गया। क्लोज होने पे क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंट अप, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू तो ले भी रहे। यहां लिखेंगे यू आर माइनर, तो ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। कंडीशनल इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। अगर ये मिलेगा तो ये आ जाएगा, नहीं तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर देखते हैं, पढ़ाने कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।